अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम जो है इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस, द लर्निंग ऑफ साइंस। और इसका हम जो चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, दैट इज़ द फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक समरी देख लेते हैं, इसकी ओवरव्यू देख लेंगे, उसके बाद हम इसकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो इन दोनों रिएक्शंस के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है, फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक या फिर सिंथेसिस करना, बनाना, इसका मतलब ही यही है। तो यानी कि लाइट की मदद से बनाना, क्या बनाना, फूड, अपना खाना। और ये कौन करता है, प्लांट्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कौन इस्तेमाल करता है, जिसको प्लांट्स करते हैं अपना खाना खुद बनाने के लिए। वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। दूसरे पे डिपेंड करने से मुराद है जैसे हम हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते। हम अपना खाना कहाँ से लेते हैं, हम खाते हैं फ्रूट्स, हम खाते हैं वेजिटेबल्स, हम खाते हैं मीट, और ये चीज़ें सारी हम दूसरों से लेते हैं। हम प्लांट से लेते हैं उनके बनाए हुए फ्रूट्स, उनके बनाए हुए वेजिटेबल्स, उनके बनाए हुए पल्सेस, और जो है हम एनिमल से लेते हैं उनका मीट, लेकिन खुद कुछ नहीं बनाते। लेकिन ये किसी से कुछ नहीं लेते, ये सिर्फ इन्वायरमेंट से ही, हवा से, ज़मीन से, रोशनी से कुछ चीज़ें हासिल करते हैं और उनको मिला के अपना खाना क्या करते हैं, खुद बना लेते हैं। यानी ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करते हैं हवा से, ये वाटर को रिसीव करते हैं फ्रॉम द सॉइल, ये लाइट को रिसीव करते हैं फ्रॉम द सन। इसके अलावा क्लोरोफिल एक इनके अंदर पिगमेंट है ग्रीन कलर का, जो इनका एक ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर है, क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर ये पाया जाता है। और ये सारी चीज़ें इसके अंदर इकट्ठी होती हैं, ये इसको यहाँ पे जो है अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है और इसकी मदद से क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज, जो कि इसका खाना है। और इसके साथ जो है वो ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट यानी कि एक एक्स्ट्रा चीज़ के तौर पे निकालता है, और ये चीज़ हमारे लिए ज़िंदगी बनती है, हम इसी को जो है वो इनहेल करते हैं, यानी कि हम गैस भी उनसे लेते हैं। ये है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। और अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो है कहाँ होता है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, ये प्लांट्स के अंदर लीफ के अंदर होता है, यानी कि उनके पत्तों के अंदर। तो हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं कि लीफ के अंदर ये कैसे जो है वो इस काबिल है कि फोटोसिंथेसिस को करवा सके। इसके साथ हम लीफ के फंक्शंस को पढ़ेंगे, इसके साथ हम लीफ के इनर अंदरूनी जो फीचर्स हैं हम उनको भी देखेंगे, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को भी थोड़ा सा हम जो है वो डिटेल में चैप्टर में डिस्कस करने जाएँ, जो कि हम जो है वो रीडिंग में पढ़ेंगे। और साथ हम ये भी देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं लिमिटेड फैक्टर्स हैं जो कि इसको चाहिए प्लांट को ये प्रोसेस करवाने के लिए, यानी अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज आ गया, थोड़ा सा भी उसको ना मिल सका, तो ये अपना ये काम नहीं करवा पाएगा, बदले में खाना नहीं बनवा पाएगा, और उसके बदले क्या होगा, मर जाएगा। ठीक है, प्लांट फिर जिंदा नहीं रहेगा। तो अब अगली बात करते हैं रोबोट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है ये प्रोसेस एनिमल्स में, प्लांट्स में, दोनों में होता है, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो है, यानी कि दोनों में होता है ना, एनिमल्स में भी प्लांट्स में भी, तो वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। देखिए हम ना रेस्पिरेशन को मिक्स कर देते हैं ब्रीथिंग के साथ, लेकिन ऐसा नहीं करना। ब्रीथिंग जो है ना वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके अंदर सिर्फ आपकी मूवमेंट इन्वॉल्व करती है लंग्स की, जिसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, ब्रीथिंग खत्म, जो आप इस टाइम पे भी कर रहे हो, ये वीडियो देखते हुए भी कर रहे हो। लेकिन रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है ये एक केमिकल प्रोसेस है जो कि आपके सेल पे अंदर सेल लेवल पे जाके होता है, और इससे क्या होता है, जो है वो आपकी एनर्जी बनती है। ये इस प्रोसेस की बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है, मतलब ये ग्लूकोज जो है ये हम खा लेते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, मीट, कुछ भी खाएं, क्योंकि ये बेसिक सोर्स है, ये हमारे अंदर चला जाता है। अब इसको क्या होगा, ये टूटेगा, ये टूटता है। अब ये जब टूटता है तो क्या निकलता है हमारी बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यानी जो चीज़ें यहाँ पे ये इस्तेमाल कर रहा था वो चीज़ें हम यहाँ पे क्या करते हैं, निकालते हैं।
रेस्पिरेशन के प्रोसेस के जरिए। तो ये दोनों प्रोसेस जो है वो एक दूसरे से थोड़े से क्या है, उल्ट है, तो इसको हम रेस्पिरेशन का जो है वो नाम देते हैं। और इसके बदले में क्या होता है, ये ग्लूकोज जो हमारी खुराक है जो हम खाते हैं, जब ये टूटती है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसमें से वाटर निकलती है, इसमें से एनर्जी निकलती है। ये वही एनर्जी है जो कि आप उठते बैठते सोते जागते शरारते करते इसी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में अबाउट हम रेस्पिरेशन थोड़ा सा प्रोसेस पढ़ेंगे चैप्टर में, और साथ में जो है हम दोनों में फर्क भी देखेंगे। तो इसके बाद जो है वो हम मूव कर जाते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। अभी हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो अब हम जो है इसकी रीडिंग देख लेते हैं बुक से। फोटोसिंथेसिस एंड द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इन दोनों प्रोसेस से वाकिफ़ हो चुके हैं कि ये कौन सा है। फोटोसिंथेसिस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में होता है, और रेस्पिरेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होगा, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पिरेशन करता है। लीव्स आर द सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट, लीव्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा अहम जो है और ज़रूरी हिस्सा है प्लांट का। दे द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स, इनको क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री, मतलब कि ये प्लांट्स की फैक्ट्री है जहाँ पे उसके लिए जो है वो सारा फूड बनाती है, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होता है। लीव्स आर अडॉप्टेड टू परफॉर्म देयर फंक्शन, लीव्स इस काबिल बने हुए हैं कि अपना काम अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सकें, जैसे कि इनका सरफेस एरिया बड़ा है, यानी कि ये ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, ताकि अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब सनलाइट जो है रोशनी को एब्जॉर्ब किया जा सके। ये इस तरह से लीव्स होते हैं ना, इसके अंदर ये देखें ये वेन्स बनी हुई हैं इस तरह से, और इसके साथ जो है ये वाली जगह जहाँ पे ये वेन्स नहीं होती, स्ट्रेट एरिया फ्लैट एरिया होता है, इसको हम ब्लेड बोलते हैं। अब फंक्शन देख लेते हैं लीव के। लीव्स जो है ये मेन सोर्स है फूड का अर्थ के ऊपर। लीव्स जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकल भी करते हैं जो कि हवा में मौजूद होती है। रिसाइकल कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लेते हैं। लीव्स जो है इनके अंदर अबंडेंट एंजाइम्स होते हैं दुनिया के, यानी कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो एंजाइम्स हैं वो हमें लीव से हासिल होते हैं। लीव्स आर अडॉप्टेड इन सेवरल वेज टू परफॉर्म देयर फंक्शन, तो लीव्स जो है ये बहुत ज़्यादा तरीक़ों से इस काबिल है कि अपना काम ठीक तरीके से परफॉर्म कर सकें। इट मीन्स का मतलब हुआ कि दे आर वेल सूटेड फॉर देयर वर्क, कि ये अपने काम के लिए बहुत सूट करते हैं। इसके बाद हम जो है इसके एक्सटर्नल फीचर्स देख लेते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स इसके कौन कौन से हैं। लीव्स हैव लार्ज सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब लाइट, जैसे हमने पहले बात की कि इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। Leaves have flat and thin shape so that they are able to diffuse carbon dioxide easily into their cells. अच्छा, ये फ्लैट होते हैं, एक तो चिपटे हुए होते हैं, दूसरे थिन पतले से होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करके अंदर वाले सेल्स तक जल्दी से पहुंचा सके, देर ना लगे। ग्रीन पिगमेंट लीव्स के अंदर, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके बारे में हमने अभी देखा था कि ये सारी चीज़ें ये पिगमेंट ही इकट्ठी करता है और वहाँ पर ये सारा प्रोसेस होता है। तो ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को और फिर इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, वो भी लीव्स के पास है। लीव्स के अंदर वेन्स का एक नेटवर्क भी मौजूद होता है ताकि वो वाटर और कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो फ़ौरन से जो है वो क्या कर दे, पूरी बॉडी में उसकी ट्रांसपोर्ट कर दे। इसके अलावा स्टोमेटा, छोटे छोटे सुराख होते हैं लीव्स की नीचे वाली सरफेस पे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर जो है हवा से एब्जॉर्ब करने में मदद देती है, यानी कि वो डायरेक्ट उसकी मदद से, उन सुराखों की मदद से प्लांट के अंदर एंट्री लेती है। ये स्ट्रक्चर है लीव का, देखिएगा जो आपकी बुक पे बना हुआ है, दिस वन, ये प्लांट की सरफेस है ये सारी, और इसके ऊपर ये जो है ये वैक्स की क्यूटिकल होती है, यानी ये वैक्स की बनी हुई जो है तय है जिसने ऊपर वाली सरफेस को भी कवर किया और नीचे वाली को भी। उसके बाद यहाँ पे ये अपर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस कहते हैं सरफेस को, एंड दिस इज़ द लोअर एपिडर्मिस। देन यहाँ पे पैलिसेड मीजोफिल आ जाते हैं ये सारे, और आप देखिएगा इनके दरमियान में स्पेस भी है, और ये स्पेस इसीलिए फॉर द डिफ्यूजन, फॉर द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन, वाटर हो या फिर मेनली जो है वो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। उसके बाद ये नीचे देखिएगा ये स्पंज लाइक सेल हैं, शेपलेस, जिनकी कोई शेप नहीं है, और इनके दरमियान में भी खाली जगह बहुत ज़्यादा है, मेनली इसी के अंदर खाली जगह होती है। उसके बाद नीचे आप देखिएगा ये एक स्टोमेटा आपको शो करवाया उन्होंने, ये सुराख जो बना हुआ छोटा सा, और इसके इधर जो सेल हैं दोनों जो कि इसकी क्लोजिंग को और ओपनिंग करवाती हैं, इनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। तो ये हमारा जो है वो स्ट्रक्चर है, जिसको अब हम इसके इंटरनल फीचर्स में देखेंगे। तो इंटरनल फीचर्स ऑफ लीफ।
वन ऑफ द इंटरनल फीचर ऑफ लीफ, एक सबसे बड़ा जो फीचर है लीफ का, इज टू परफॉर्म एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस। वो क्या है कि ये बड़े अच्छे तरीके से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवा लेता है। द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ इज़ ट्रांसपेरेंट एंड थिन। जो एपिडर्मिस है यानी सरफेस है लीफ की, एक तो वो ट्रांसपेरेंट होती है, दूसरी वो क्या है यानी शाइनी है और पतली है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को टू रीच द पैलिसेड सेल्स, जो नीचे सरफेस पे पैलिसेड हैं जिनके बारे में भी हमने देखा, वहाँ तक पहुँचा सके। क्यूटिकल है जो कि वैक्स की बनी हुई है, वो भी लीफ को जो है वो प्रोटेक्ट करती है विदाउट ब्लॉकिंग द लाइट, लाइट को ब्लॉक नहीं करती बल्कि उसको अंदर आने देती है, पाथवे नहीं रोकती। पैलिसेड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं बहुत ज़्यादा टॉप ऑफ द लीफ पे, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को अब्जॉर्ब भी करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू स्टे अलाइव। तमाम के तमाम जो जानदार हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। दे गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट, और वो एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? उस खाने से जो वो खाते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ज़्यादातर जो जानदार हैं, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। When you are hungry, you eat food, but you cannot produce your own food. अब जैसे आप भूखे होते हैं जब, तो आप खाना खा सकते हैं लेकिन अपना खाना खुद पैदा नहीं कर सकते। You depend on plants, तो आप किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर। And other sources of the food, और खाने के दूसरे ज़राए के ऊपर, to meet your needs, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। Whereas जबकि plants and algae, प्लांट्स और एल्ची जो है ये भी प्लांट लाइक होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जहाँ पे नमी वाला एरिया होता है वहाँ पे पूरा वो जगह जो है वो ग्रीन चीज़ से जो है वो भर जाता है, दैट इज़ द एल्ची, उसको एल्ची कहते हैं। ये भी अपना खाना खुद बना सकती है बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अब ये था हमने अबाउट द लीफ। अब हम देख लेते हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जो कि आपकी बुक में मेंशन है जी। What is photosynthesis? जो photosynthesis क्या है? The word photosynthesis, जो लफ्ज़ है photosynthesis, is made of prefix photo and the root word synthesis. किससे मिलके बना? एक तो prefix है photo जिसका मतलब ही लाइट है, और दूसरा इसका जो root word है synthesis, मतलब बनाना। Photo means light and synthesis means putting together. फोटो का मतलब क्या है? रोशनी, और सिंथेसिस का मतलब है इकट्ठा करना, यानी इकट्ठा करना, बनाना। सिंथेसिस सारे एक ही सिनोनिम है एक ही वर्ड के। फोटोसिंथेसिस इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस क्या है? इसका मतलब है इस प्रोसेस में बदल दिया जाता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बाय प्लांट्स यानी प्लांट्स इसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे आपको ये एक जो है वो आइडिया हो जाएगा फोटोसिंथेसिस के अबाउट। तो यहाँ से देखिएगा ये जो लाइट एनर्जी है इसको रोशनी सूरज से मिल रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी हवा से पत्ते एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और ये भी पत्तों पे ही पड़ रही है रोशनी। उसके बाद वाटर देखिएगा ये सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा है, और इसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, और वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है? बाहर एस्केप आउट हो रही है, क्योंकि ये इसके पास एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट बनता है, यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ बनती है जो कि थोड़ी सी ये रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लेता है और बाकी को ये क्या करता है? फेंक देता है हवा में। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। इन साइंस में फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है? इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा अमल बाय विच प्लांट्स एंड एल्गी, जिसके अंदर प्लांट्स और एल्गी जो है कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को इनटू देयर फूड, अपने खाने में, विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। किसकी मदद से? उस रोशनी की मदद से जो कि इनको सूरज से रिसीव होती है। द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ दिस प्रोसेस, इसका सबसे ज़रूरी कंपोनेंट इसके क्या है? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ ग्रीन पिगमेंट दैट इज़ द क्लोरोफिल। ये चार चीज़ें चाहिए इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अब फोटोसिंथेसिस होती कैसे है? फोटोसिंथेसिस होती है, द लीव्स हैं जो प्लांट्स के, इनके अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होल्स का मतलब है ऐसे होल्स जो कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, हमें इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना पड़ता है, विच आर नोन एज स्टोमेटा, जिसको हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द प्लांट्स फ्रॉम दीज टाइनी होल्स ऑफ स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दाखिल होती है प्लांट के अंदर इन छोटे छोटे सुराख जिनको हम स्टोमेटा का नाम देते हैं, इनके ज़रिए। एट द सेम टाइम, और उसी वक्त, वाटर रीअब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स रीच द लीफ। वो पानी जो कि रूट्स के ज़रिए, जड़ों के ज़रिए प्लांट ने एब्जॉर्ब किया होता है, वो भी पहुँच जाता है पत्तों तक। व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द लीव्स, और जब सूरज की रोशनी उनके ऊपर गिरती है, और जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल इनके अंदर अब्जॉर्ब करता है उस लाइट को, लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के लिए।
ये एनर्जी इज़ यूज, तो ये एनर्जी इस्तेमाल होती है कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन, वाटर को हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ देती है। हाइड्रोजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है और फूड बनाता है यानी कि ग्लूकोज, और दूसरी तरफ जो बाई प्रोडक्ट है यानी कि दूसरी चीज़ जो वाटर को टूट के मिलती है हमें ऑक्सीजन, ये क्या हो जाती है, ये रिलीज आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये इसकी केमिकल इक्वेशन थी जो हमने पहले भी डिस्कस की है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट जो है दैट इज़ अ नेसेसरी कंपोनेंट, और ये तो इसके अंदर ही होता है। सनलाइट भी ख़त्म नहीं होती क्योंकि सूरज ये से देता रहता है, तो बदले में क्या बनता है, ग्लूकोज, और क्या निकलता है, ऑक्सीजन। ये था हमारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद। अब हम देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फोटोसिंथेसिस की अहमियत। फोटोसिंथेसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर लाइफ साइकिल ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस जो है ये बहुत अहम प्रोसेस है ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी को चलाने के लिए। ऑल लाइफ, तकरीबन तमाम जो ज़िंदगी है वो डिपेंड करती है ऑन इट, इसके ऊपर, बिकॉज द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, क्योंकि इससे जो निकलने वाला बाई प्रोडक्ट है वैसी चीज़ जो ये निकाल देता है फालतू चीज़ की तरह, ऑक्सीजन, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नॉट लिव विदाउट इट। तो हम जो जानदार हैं इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, हमें इसकी ज़रूरत होती है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट इन फॉलोइंग वेज। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है? ग्रीन प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड एनर्जी टू ऑल ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। ग्रीन प्लांट्स जो है ये फूड देते हैं, एनर्जी देते हैं तकरीबन तमाम ह्यूमंस को और दूसरे एनिमल्स को भी। फोटोसिंथेसिस हेल्प करती है, मदद करती है इन प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि हवा में वो ऑक्सीजन को दाखिल करवाती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को क्या करता है, कम कर देता है, क्योंकि इसके लिए तो ये खाने का सोर्स है, हमारे लिए ये पोल्यूशन फैलाती है, तो इसको कम करता है। और दूसरी हार्मफुल जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाली गैसेज हैं उनको भी, विच कॉज मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसने बहुत ज़्यादा सांस के मसले पैदा कर दिए हैं जानदारों के लिए। प्लांट जो है ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग अ बैलेंस लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन अर्थ। इसकी वजह से जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो तवाज़न है वो भी ख़राब नहीं होता एटमॉस्फेयर में। फिर फॉसिल फ्यूल जैसे कि आप कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको जब जलाते हैं तो आर फॉर्म थ्रू द डिग्रेडेशन ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल पार्ट्स विच आर ओरिजिनली फॉर्म बाय फोटोसिंथेसिस। तो जो है ये भी कैसे बनते हैं कि जब डेड जो मरे हुए प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो सालों मिलियंस ऑफ ईयर्स का प्रेशर अर्थ के अंदर बर्दाश्त करते हैं, तो फिर वो इसमें बदल जाते हैं। और ये भी बेसिकली हमें कहाँ से मिले, फोटोसिंथेसिस से ही। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटिंग फैक्टर्स, यानी कि हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं जिनका होना फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। 4 फैक्टर्स हैं दैट कैन लिमिट द स्पीड ऑफ फोटोसिंथेसिस। 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की स्पीड को कम कर सकती हैं, एंड दे आर लाइट, वो क्या है, रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड टेम्परेचर, और इसके अलावा टेम्परेचर। लेट अस लर्न सम मोर डिटेल्स अबाउट दीज फैक्टर्स। चलिए हम कुछ और मज़ीद तफसील देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं लाइट। इन लो लाइट, जब लाइट कम हो या फिर इनसफिशेंट लाइट या फिर इतनी लाइट ना हो जो कि काफ़ी है, ना काफ़ी लाइट है, प्लांट कैन नॉट स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं चला सकते। इवन थो देयर इज मोर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अवेलेबल, बेशक उनको बाकी चीज़ें यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बहुत ज़्यादा मिले तब भी वो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। एज मोर फोटोन्स ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द लीफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फास्टर, क्योंकि जैसे इनके ये गिरेंगे, जो फोटोन्स गिरते हैं, फोटोन मीन लाइट, रोशनी प्लांट के ऊपर गिरती है तो वो वाटर को ब्रेक करती है, और वाटर ब्रेक होता है तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन शुरू होती है। तो लेस लाइट तो लेस ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाता है, फास्ट नहीं होता। सेकेंड इज द कार्बन डाइऑक्साइड। समटाइम्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में बी लिमिटेड, बाज़-औक़ात फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो कम हो जाता है ड्यू टू द लेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार हवा में पूरी नहीं होती। इवन इफ देयर इज इनफ लाइट, बेशक वहाँ पे रोशनी बहुत ज़्यादा क्यों ना हो। एज कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉर्मली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एट वेरी लो कंसनट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड जो आमतौर पर एटमॉस्फेयर में होती है उसकी मिकदार बहुत कम है। वो कितनी है, 0.03 से लेकर 0.04%। Necessary increasing carbon dioxide concentration causes a rapid rise in the rate of photosynthesis, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ती जाए तो फोटोसिंथेसिस का अमल भी तेज़ होता जाता है।
ग्रीन हाउस के अंदर जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज़ की जाती है अच्छी ग्रोथ लेने के लिए प्लांट्स की और स्पीड फोटोसिंथेसिस की बढ़ाने के लिए। ग्रीन हाउस कौन से हैं कि ऐसे हाउसेज हैं जो लगाए जाते हैं फॉर द नॉन सीजनल प्लांट्स, यानी कि नॉन सीजनल प्लांट्स आप हासिल करना चाहते हैं गर्मियों में सर्दियों के, सर्दियों की गर्मियों में, बल्कि अब मिल भी जाते हैं, तो ये इन्हीं की वजह से है। देन द टेम्परेचर, प्लांट कैन नॉट सिंथेसाइज अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, बहुत ज़्यादा जो हीट हो बाहर, तो भी प्लांट अपना जो खाना है वो नहीं बना सकते। देन द वाटर, लेस वाटर ऑल्सो डिक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। जो कम पानी होगा अगर तो भी फोटोसिंथेसिस की मिकदार जो है वो कम हो जाती है। फार्मर्स यूज देयर नॉलेज ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर्स टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन ग्रीन हाउस। जो किसान हैं वो यूज़ करते हैं अपना इल्म इन्हीं लिमिटिंग फैक्टर्स को के बारे में और अपनी ग्रोथ जो प्लांट की है उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दे मे यूज़ अ आर्टिफिशियल लाइट सो दैट फोटोसिंथेसिस कैन कंटिन्यू बियॉन्ड डे लाइट और आर इन ए हायर देन नॉर्मल लाइट इंटेंसिटी। ये आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस की मिकदार को जो है वो बढ़ाने के लिए। एंड द यूज़ ऑफ द पैराफिन लैम्प्स इनसाइड अ ग्रीन हाउस इंक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके लिए ये आर्टिफिशियल लैम्प है जिनको हम ग्रीन हाउस में इस्तेमाल करते हैं। ये जो नीचे आपकी बुक में जो है इनकी डायग्राम बनी भी हुई है ये वाली, तो इसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इनफ हीट फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और बिकॉज बर्निंग ऑफ द पैराफिन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड हीट, क्योंकि इसके अंदर जो पैराफिन है उसके जलने की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है और हीट भी पैदा होती है, यानी कि प्लांट्स को दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस इन योर बुक। ये जो चीज़ें हैं इतना ही था आपकी बुक में फोटोसिंथेसिस के अबाउट। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, इसके बारे में हमने डेफिनेशन देखी है इसके पहले कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा जो ग्लूकोज है जो हम खाते हैं, हमारा फूड है जो उसकी ब्रेकडाउन होती है और उसमें से फिर एनर्जी निकलती है। रेस्पिरेशन एक केमिकल और फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एनिमल्स एंड प्लांट्स में बोथ लाइक ये दोनों में होता है, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। ये ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए फ्रॉम द फूड, अपने खाने से। Respiration provides energy necessary for carrying on all essential process of life. Respiration हमें इतनी एनर्जी मुहैया करता है ताकि हम अपनी ज़िंदगी के बाकी सारे ज़रूरी काम जो हैं वो परफॉर्म इजीली कर सकें। Respiration process in plants is the intake of the carbon dioxide and exhale of oxygen during the day as the plant get energy through the photosynthesis. रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस प्लांट्स के अंदर है वो तब उसी टाइम पे हो रहा होता है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है और ऑक्सीजन को एक्सेल करता है दिन के वक्त। यानी प्लांट्स के अंदर दो सूरत हाल होती है ना, दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है, वो लाइट की मौजूदगी में होती है। अब रात को जब लाइट खत्म हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस भी स्टॉप कर जाती है, उस टाइम पे सिर्फ उसके अंदर रेस्पिरेशन हो रही होती है। तो ये क्या करता है कि एज अ प्लांट गेट एनर्जी थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू शुगर यूजिंग द सनलाइट। और उस टाइम पे क्या होता है, कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और वो प्रोसेस भी इसको कार्बन डाइऑक्साइड को और लाइट को इस्तेमाल करके शुगर बनवा रहा है, यानी एनर्जी उसके लिए बन रही है। एज दिस प्रोसेस यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्योंकि ये वाला जो प्रोसेस है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ होती है, तो जो रिजल्टिंग गैस है ऑक्सीजन है उसको बाहर निकाल दिया जाता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। लेकिन थोड़ी सी मिकदार यूज़ होती है, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा बनती है तो बाकी बाहर निकाल देता है। प्लांट्स रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट, लेकिन रात के वक्त चूँकि सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही होती है इसलिए रात के वक्त वो ऑक्सीजन नहीं निकालता बल्कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही निकालता है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट डू नॉट सिट अलाइव अंडर अ ट्री एट नाइट। इसलिए कहा जाता है कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे जो है वो ना लेटें और ना ही सोएं, क्योंकि उस टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे होते हैं और जब हम वहाँ सांस लेते हैं तो फिर हम ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, तो फिर वो क्या करती है, डायरेक्ट हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट करती है। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं डिफरेंस, यानी कि हमने दो प्रोसेस पढ़े हैं, दैट इज़ द मेजर प्रोसेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनके बगैर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकते ज़िंदा। तो इनमें क्या फ़र्क है दोनों में? सबसे पहले ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फूड मटेरियल को तोड़ा जाता है रेस्पिरेशन में और एनर्जी निकाली जाती है। इसके उल्ट फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फूड मटेरियल को बनाया जाता है और एनर्जी को स्टोर किया जाता है। सेकेंड, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज है, ये रॉ मटेरियल है, यानी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको तोड़ा जाता है और ऑक्सीजन इसके लिए चाहिए होती है।
बल्कि फोटोसिंथेसिस की बात करें जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड लाइट जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, यानी कि स्टार्ट करने के लिए रिएक्शन को। रेस्पिरेशन का प्रोसेस 24 घंटे होता है हर वक्त, लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नेचुरल कंडीशन में सिर्फ डे टाइम होता है, क्योंकि लाइट चाहिए होती है वो सिर्फ डे में मिलती है। फिर इसके बाद जो है रेस्पिरेशन, एवरी सिंगल सेल है जो ऑर्गेनिज्म का वो ज़रूर रेस्पायर करता है, और यहाँ पे सिर्फ वो वाले सेल रेस्पायर करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर जो कि हमने स्टडी किया, रीड किया। इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।